मेंटेनेंस कानून, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना? कभी खबरों में, कभी कहीं और। पर सच पूछिए तो इसको लेकर ना बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो चलिए आज इसी कानून की हर एक परत को खोलते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर जब कोई मेंटेनेंस नहीं देता तो होता क्या है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में घूमता है कि क्या अपने परिवार को मेंटेनेंस ना देना कानूनी तौर पर एक जुर्म है? यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सवाल का जवाब इस पूरे कानून को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि ये कानून बना ही क्यों है, यानी लाचारी को रोकने के लिए। फिर सपोर्ट का हकदार कौन कौन है। इसके बाद दो बहुत बड़े मिथकों को तोड़ेंगे। पहला कि ये एक क्रिमिनल सजा है, और दूसरा कि जेल जाने से कर्ज खत्म हो जाता है। और आखिर में बात करेंगे मेंटेनेंस के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स पर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कानून के क्या को जानने से पहले ना उसका क्यों समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब इस कानून को बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये जो कानून है ये आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत। और हाँ, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में भी ये शामिल है। और पता है, सारी की सारी कंफ्यूजन की जड़ ही यही है। क्योंकि ये क्रिमिनल कोड का हिस्सा है तो लोगों को लगता है कि ये एक क्रिमिनल कानून होगा। पर क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस कानून का असली मकसद किसी को अपराधी बनाना या सजा देना है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी को बेसहारा और लाचार होने से बचाना। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये कानून की तरफ से दिया गया एक सोशल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सुरक्षा कवच है ये आखिर है किसके लिए। मतलब कौन है वो लोग जो कानूनी तौर पर मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कानून में ना 4 तरह के लोगों को ये हक दिया गया है। सबसे पहले पत्नी जो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकती। फिर आते हैं नाबालिग बच्चे, चाहे वो लेजिटिमेट हों या इलेजिटिमेट। तीसरे नंबर पर ऐसे एडल्ट बच्चे जो किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी की वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। और आखिर में माता पिता जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, सबसे बड़ी गलतफहमी पर। जैसा कि हमने बात की, ये कानून क्रिमिनल कोड में तो है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई क्रिमिनल केस है। इसकी असलियत कुछ और ही है। इसको ऐसे समझिए, ये कानून सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये बचाव और उपाय के लिए है। मतलब प्रिवेंटिव एंड रिमीडियल। इसमें किसी को दोषी या अपराधी नहीं ठहराया जाता, इसीलिए इसे क्वासी सिविल कहते हैं। यानी है तो क्रिमिनल कोड में, पर इसका नेचर सिविल जैसा है। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि भुगतान करवाने के लिए दबाव बनाना है। कोर्सिव है, प्यूनिटिव नहीं। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जहां मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है, यानी जेल तक पहुंच जाता है। और हाँ, यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करेंगे। तो सोचिए जरा, अगर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया जाता है, तो क्या जेल में 1 महीना काटने के बाद उसका सारा पुराना बकाया, सारा कर्ज माफ हो जाएगा? जवाब एकदम सीधा और साफ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसा हमने पहले कहा, जेल भेजना सजा नहीं है, बल्कि भुगतान करवाने के लिए दबाव बनाने का एक तरीका है। ये कोअर्सिव है, पुनिटिव नहीं। मकसद है कि व्यक्ति पैसा दे दे। इसीलिए जेल से बाहर आने के बाद भी वो बकाया कर्ज अपनी जगह पर बना रहता है, वो कहीं नहीं जाता। और एक और मजेदार बात, हर महीने पेमेंट न करना एक अलग अलग ब्रीच यानी उल्लंघन माना जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत जरूरी पेच है। सवाल यह है कि क्या सालों साल पुराना बकाया कभी भी वसूला जा सकता है, या फिर इसकी भी कोई समय सीमा, कोई डेडलाइन होते हैं? जी हाँ, एक डेडलाइन है, और वो है सिर्फ 1 साल। देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस महीने का मेंटेनेंस ड्यू हुआ है, उसकी वसूली के लिए एप्लीकेशन उसके ड्यू होने की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। मतलब अगर जनवरी 2023 का पैसा नहीं मिला, तो जनवरी 2024 खत्म होने से पहले अर्जी देनी होगी। अगर 1 साल निकल गया, तो उस महीने का पैसा कानूनी तौर पर नहीं वसूला जा सकता। और याद रहे, ये नियम हर महीने के बकाये पर अलग अलग लागू होता है। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका सारांश निकालते हैं, कुछ ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल्स में जो इस कानून की आत्मा है, इसका निचोड़ है। तो दिमाग में रखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, सेक्शन 125 सजा के लिए नहीं है। दूसरी, पेमेंट ना देने का मतलब ये नहीं कि सीधा जेल हो जाएगी। तीसरी, वो जो 1 साल की लिमिटेशन है वो एक बहुत पावरफुल कानूनी चेक है। चौथी बात, वारंट, खासकर नॉन बेलेबल वारंट, ये पहला नहीं बल्कि आखिरी रास्ता होना चाहिए। और सबसे जरूरी, किसी की भी आज़ादी को यूं ही मैकेनिकली नहीं छीना जा सकता। तो अब जब इस कानून के पीछे का मकसद और इसके सिद्धांत इतने साफ हैं, तो क्या इसे देखने का नजरिया बदलना नहीं चाहिए? जरा सोचिए, क्या ये कानून वाकई में सजा देने का एक हथियार है, या फिर असल में ये सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का एक बहुत ही जरूरी जरिया है? इस पर सोचना तो बनता है।